सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एचसीएफ में आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज आप पढ़ेंगे 3rd क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40, 60 से विभाजित करने पर शेषफल हर बार 7 आता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका शेषफल इक्वल आएगा और एक शेषफल इक्वल नहीं आएगा। तो कभी भी आपको ऐसी संख्या दी हो, देखिए किससे विभाजित करना है, 25, 40 और 60 जिससे विभाजित करना है, सबसे पहले लेना है उसका एलसीएम। देखिए 25, 40, 60 का एलसीएम कैसे आएगा, 25, 40 और 60। तो एलसीएम लेने के लिए दो दो के पेयर बना लिए। देखिए इन दोनों का पेयर बनाया, जोड़ा बनाया, इसमें से क्या कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, तो यहाँ कितना रहेगा 5 और यहाँ रहेगा 8। अब क्या करना है, एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 जा 20। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया, 200। अब क्या बच गया, 60। अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 ये आ गया, और एक 2 यानी 20 कॉमन है। तो 20 कॉमन है तो यहाँ से यहाँ पे कितना बच गया 10, और यहाँ कितना बच गया 3। देख अब किसी एक का मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस में। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600, यानी इसका इन दोनों तीनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया 600। ऐसे आपको एलसीएम करना है, तो एलसीएम आ गया 600। अब इनको इनसे विभाजित करने पर शेष कितना बचता है 7। तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है। तो कभी भी सेम अगर शेषफल बचता है तो संख्या, हमसे पूछा गया है संख्या, तो संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा, अगर प्लस का शेषफल है तो इसमें प्लस कर देंगे, और माइनस का शेषफल है तो इसमें एलसीएम में से माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आया 600 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 607। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 10, 12, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है। तो देखिए किस संख्या से विभाजित करना है, 8, 10, 12 और 18 इनसे विभाजित करना है। तो सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 8 का, 10 का, 12 का और 18 का, इनका एलसीएम लेने के लिए क्या है, 2 2 के पेयर बना लेंगे। इनका पेयर बनाया, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ बच गया 4, यहाँ 5। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 10 में कर लीजिए या 8 का 5 में कर लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 40, यहाँ रह गया 12 और 18। अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे 12 और 14 का, इनमें से कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है इसमें से 4, तो यहाँ कितना बच गया 10 और यहाँ 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी एक का, तो देखिए 4 का 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, ये हो गया 18। अब यहाँ से क्या कॉमन है यहाँ से कॉमन है 6, देखिए ये कितना बचा 20 और यहाँ पे 3। अब इन दोनों में से किसी एक का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 360, यानी फाइनल आंसर कितना आया 360। तो इनका एलसीएम कितना आया 360। अब क्या करना है, देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 5। तो जब शेषफल सेम बचे, यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल है 5, तो हमसे पूछा है संख्या। तो संख्या किस तरह से निकालनी है, जो भी एलसीएम आया है, एलसीएम में अगर ये शेषफल प्लस का है तो प्लस कर देंगे, माइनस का है तो माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया 365। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है, किसी संख्या से विभाजित किया जाए, सबसे पहले उन संख्याओं का लेना है एलसीएम। अगर शेषफल सेम बचता है तो उस एलसीएम में प्लस का शेषफल है तो प्लस कर देंगे, माइनस का शेषफल है तो माइनस कर देंगे। यह है टाइप 1। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48, 15, 20, 36, 48 से विभाजित करने पर शेषफल हर बार 3 आता है। यानी इनसे विभाजित करने पर शेषफल हर बार क्या आता है 3 आता है। तो कभी भी शेषफल सेम आए तो सेम आए और आपसे संख्या पूछे, तो संख्या के लिए क्या करते हैं, पहले जो जिससे डिवाइड करना है उनका लेना है एलसीएम, और एलसीएम में अगर शेषफल प्लस का है तो प्लस कर देना है, माइनस का है तो माइनस कर देना है। सबसे पहले लेना है इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम लेंगे तो 720 आएगा। एलसीएम लेना भी बताया था, दो दो के आपको पेयर बनाने।
तो यहाँ पे ये एलसीएम कितना आ गया 720 प्लस 3, इनको प्लस करेंगे तो 723। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है, 9 से करना है, 12 से करना है, 15 से। सबसे पहले लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, देखिए 8, 9, 12 और 15, देखिए दो के पेयर बनाने हैं। ठीक, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 72। आगे वाला नंबर क्या है 12, वो लिख लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम देखिए, ये 12 है और 72 12 के टेबल में आता है, तो इनका एलसीएम हो गया सीधा 72। अब क्या बचा 15। इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 का सीधा इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। कितना आएगा 360। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 360। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, तो जब समान शेषफल बचे तो पूछा है संख्या क्या होगी। तो संख्या होती है जो भी एलसीएम आया उसमें शेषफल क्या कर देना है, प्लस कर देना। अगर प्लस का है तो माइनस का है तो माइनस कर देंगे। तो एलसीएम में आया तो आया 360 प्लस 1, तो इस संख्या क्या हो जाएगी 361। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है। अभी हमने टाइप किया था जिसमें शेषफल समान बच रहा था। अगर शेषफल समान नहीं बचे तो कैसे करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 बचता है। यानी 16, 18, 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है। पहली स्थिति में 5 बच रहा 3 है, फिर दूसरे में 5 है और तीसरे में 8 है। तो शेषफल हमेशा समान होना चाहिए। अब शेषफल कैसे समान करना है, जो भी शेषफल है उसमें से संख्या को माइनस कर देना है। 3 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 13। 5 में से 18 जाएगा माइनस का 13। 8 में से 21 जाएगा माइनस का 13। पूछा गया है वो संख्या क्या होगी छोटी से छोटी। तो संख्या क्या होती है, जो भी एलसीएम आएगा जिनसे विभाजित किया जाएगा उनका लेना है एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से शेषफल को प्लस माइनस कर देना है। माइनस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस का है तो प्लस कर देंगे। और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, इनका 2 का पेयर बनाएंगे। इनमें से कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचेगा 9। 9 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। अब इनमें से कॉमन क्या है 3, तो 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये कितना बचा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। अब 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा 1008। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 1008। अब जो भी एलसीएम आया उसमें से शेषफल को माइनस कर देना है। तो 1008 में से माइनस कर देंगे 13, तो 13 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 995। यानी वो संख्या क्या है 995। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। कैसे करना है, जिन संख्याओं से विभाजित करना है जैसे 16, 18, 21 इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आया 1008। इस तरह से एलसीएम लेना है। फिर जो भी शेषफल बचता है प्रत्येक संख्या के नीचे एक शेषफल लिखना है। अब देखिए यहाँ पे समान शेषफल नहीं, तो समान ही शेषफल होना चाहिए। समान नहीं है तो समान करना पड़ेगा। कैसे, शेषफल में से वो संख्या माइनस कर दें, फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को। अब ये शेषफल आ गया -13। तो फिर क्या करना है, जो एलसीएम है उसमें से संख्या जो भी शेषफल है उसे माइनस कर देना। आंसर कितना आ गया 995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 14, 19, 29, 34। यानी कि 20, 25, 35 और 40 सबसे इनसे विभाजित करना है। तो सबसे पहले इनका क्या लेना है एलसीएम। जिससे विभाजित करना है उनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है 20, 35, 20, 25, 35 और 40। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। इसमें से 5 कॉमन है तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 5। किन्हीं दो का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का
25 में करेंगे तो कितना आएगा 100। अब इसके साथ कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 40 लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 20, 20 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 2। अब किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 200। अब ये कितना रह गया 35। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 5, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया 1400, यानी इनका एलसीएम आ गया 1400। शेषफल कितना बच रहा है, तो देखिए पहली स्थिति में शेषफल 14 है, दूसरी स्थिति में शेषफल 19 है, तीसरी में 29 है और फोर्थ में 34 है। शेषफल सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाना है, शेषफल में से इस संख्या को माइनस कर देना। 40 में से 20 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6, 19 में से 25 जाएगा माइनस का 6। जब माइनस करेंगे तो सभी में कितना बचेगा माइनस का 6। पूछा है संख्या बताइए, तो संख्या किस तरह से निकालनी है, जो भी एलसीएम आया जिससे भाग देना था उनका जो भी एलसीएम आया उसमें से शेषफल को माइनस कर देना है। तो एलसीएम कितना आया था 1400 माइनस 6, माइनस करेंगे तो 1394, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन ए। तो इस तरह से करना है, जब भी समान शेषफल नहीं बचे तो जिन संख्याओं से विभाजित करना था उन संख्या को लिखना है, पहले उनका एलसीएम लेना है, उसके बाद रिमाइंडर लिखनी है। देखिए शेषफल सेम नहीं है तो सेम कैसे बनानी है, शेषफल में से संख्याओं को माइनस करते जाना है, शेषफल सेम आ जाएगा। फिर क्या करना है एलसीएम से उस संख्या को प्लस या माइनस करना है। प्लस है तो प्लस, एलसीएम में शेषफल को अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। देख साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर शेषफल, पहली स्थिति में शेषफल कितना है 38 है, सेकंड में 54 है, थर्ड में 80 है, नेक्स्ट में 110 है। तो वह संख्या बताइए, तो वो संख्या कैसे आती है, हमें पूछा गया वह संख्या बताइए जिसे भाग देने पर इतना शेषफल बचे, तो संख्या कैसे आती है, एलसीएम में जो भी रिमाइंडर आता है उसे क्या कर देते हैं प्लस माइनस। अब एलसीएम किसका लेना है, जिन संख्याओं से डिवाइड करना है उनका लेना है एलसीएम। देखिए विद ऑप्शन भी हम एलसीएम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 28, 28, 28, 28, सब में क्या है 28। ये कितना है 28, 880 या 90 के पास के नंबर है तो 28, यहाँ पे लेते हैं 2880, इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आ गया इतना। अब ये क्या करना है शेषफल, शेषफल क्या है प्रत्येक स्थिति में समान होना चाहिए, शेषफल यहाँ समान नहीं है तो क्या करना है शेषफल में से उन संख्याओं को माइनस करना है, संख्या में से शेषफल को माइनस नहीं करना, शेषफल में से संख्या को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10, यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस का 10, यहाँ भी माइनस का 10, प्रत्येक स्थिति में कितना बचेगा माइनस का 10। एलसीएम कितना आया 2880। देखिए माइनस का 10 है प्रत्येक स्थिति में तो इसमें से कर देंगे -10, तो आंसर क्या हो जाएगा 2870। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससीएमटीएस में पूछा है 2014 में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 14 और 26 बचता है, यानी 26 और 13 से क्या करना है डिवाइड, और शेषफल पहली स्थिति में कितना आ रहा है 14 और नेक्स्ट स्थिति में 26। देखिए यहाँ पे शेषफल सेम नहीं है तो सेम करने के लिए क्या करें शेषफल में से संख्या को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 10। और संख्या कैसे निकालते हैं, वो संख्या पूछी है तो संख्या कैसे निकालेंगे, एलसीएम में जो भी शेषफल बचा उसे क्या कर देंगे माइनस, एलसीएम किसका लेना है जिस संख्या से विभाग डिवाइड करना है, तो 24, 36 से डिवाइड करना है, इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इनका कितना आएगा 72। ये हो गया इनका एलसीएम। तो 72 में से कितना माइनस कर देंगे 10, तो कितना बचेगा 62। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो 2 टाइप के क्वेश्चन किए हमने, देखिए जिसमें प्रत्येक स्थिति में सेम शेषफल बच रहा था वो फर्स्ट टाइप था। अब यहाँ पे डिफरेंट शेषफल, देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेषफल है, ये सेकंड टाइप।
देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या 9 द्वारा विभाजित भी की जाती है। अभी तक हमने यहीं तक क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे कि इतना शेषफल बचता है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, लेकिन वह संख्या किससे भी विभाजित हो रही है, 9 से। तो क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जिनसे विभाजित की जा रही है, देखिए 5, 6, 7, 8, इनका लेना है एलसीएम। और इनका एलसीएम अभी किया था क्वेश्चन में, तो कितना आया था 840। इनका एलसीएम करने पे आएगा, सीधा इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। 210 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 840, क्योंकि इनमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा। अब शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है, 3। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है, सेम। शेषफल ऐसे क्वेश्चनों में सेम होना चाहिए। तो पूछा है वह संख्या क्या है जो 9 से भी विभाजित हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो संख्या इससे भी विभाजित हो, तो क्या करना है, एलसीएम में मल्टीप्लाई करना है। कोई भी संख्या मान लीजिए p, और शेषफल अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। अब ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से। तो संख्या देखिए एलसीएम कितना आया 840, मल्टीप्लाई में p प्लस 3 डिवाइड बाय 9। अब इस p की वैल्यू निकालनी है। देखिए 840 है, इसको डिवाइड देके स्मॉल कर लेंगे। डिवाइड कैसे देना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, ये बचेगा 3, और 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना बचा 3। तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है 3p प्लस 3/9। अब p की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, p की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक एक एक करके पुट करके देखना है। जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वही p की वैल्यू हो जाएगी। देखिए p की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ आएगा 3, और 9 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो 0 नहीं रख सकते। p की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 3 1 जा 3, 3 और 3 6, और 6 9 से डिवाइड नहीं होगा। p की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 3 2 जा 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9। देखिए 3 इंटू 2 प्लस 3/9, 3 2 या 6/9, तो 9 से 9 ये डिवाइड होगा, शेषफल कितना आ गया 0। यानी p की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब p की वैल्यू को क्या करेंगे, जो भी संख्या बनेगी यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। संख्या क्या आती है हमारी, देखिए संख्या ये बनती है, एलसीएम कितना आया था 840, मल्टीप्लाई यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 0, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 3, इनको प्लस करेंगे तो 1683। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ये वो संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, जिससे विभाजित करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है। शेषफल दिया होगा तो अब क्या संख्या कैसे आएगी, जो भी एलसीएम है किसी से अगर विभाजित हो रही है तो मल्टीप्लाई एलसीएम में किसी एक अननोन का कर लेना, p x y z कुछ भी, रिमाइंडर प्लस का है तो प्लस करना है। अब एलसीएम कितना है 840 इंटू p प्लस 3/9। ये संख्या है, ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 9 से। तो 9 से विभाजित होने के लिए देखिए इसको पहले 840 को 9 से विभाजित किया, शेषफल जितना कितना बचा 3। अब p की क्या वैल्यू पुट करें, k 9 से विभाजित है, p की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी 2 को इस संख्या में पुट कर देना बस। तो 840 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 80, 25, 20। देखिए 16, 18, 20, 25। अभी ये क्वेश्चन किया था, अगर इनका एलसीएम लेते तो इनका एलसीएम आएगा 3600। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है 4। तो वह संख्या बताइए। देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है 4, प्रत्येक स्थिति में शेषफल है 4। जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देता है। तो वो संख्या बताइए। तो संख्या कैसे निकालनी है, जब किसी से विभाजित की जाए तो एलसीएम इंटू p प्लस शेषफल। एलसीएम कितना आया 3600 मल्टीप्लाई p प्लस 4। अब यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे,
3600 मल्टीप्लाई पी प्लस 4। अब ये संख्या किससे विभाजित है? 7 से। क्वेश्चन में बोला 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 है, तो देखिए 7 से पहले इसको विभाजित कर लीजिए। यहाँ पे 3600 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ लिख लेंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, ये हो गया 1 0, 7 1 जा 7, 3 0 नहीं चलेगा, 7 4 जा 28, तो शेषफल कितना बच गया? 2। इसे लिखा जा सकता है 2p प्लस 4 डिवाइड में 7। अब p की वैल्यू यहाँ क्या पुट करें? तो देखो p की वैल्यू क्या क्या, 0 1 से 9 तक। 0 पुट करते हैं तो 4 बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करते हैं तो ये 6 होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 8, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 10, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 4 पुट करते हैं, 4 2 जा 8 और ये 12, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 5 पुट करते हैं तो 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 7 और शेषफल क्या हो गया? 0। क्वेश्चन में ये बोला था 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देती है? 0, और शेषफल क्या आ गया? 0। यानी p की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी? 5। इस संख्या में p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो संख्या में p की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 4, इनको प्लस करेंगे, देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 3 18 प्लस 4, तो ये आएगा 18,004। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। तो लास्ट में क्वेश्चन के यही दिया जाएगा कि इससे विभाजित है, तो उससे विभाजित है, उससे विभाजित करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम लें, जो भी रिमाइंडर है, तो संख्या बनती है एलसीएम इंटू पी प्लस 4। अब यहाँ से ये संख्या बनी, संख्या 7 से विभाजित है, तो इस संख्या को छोटा कर लिया। छोटा करने के लिए क्या करें? इसमें डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर आएगा पी के साथ लिख देना। अब पी की वैल्यू पुट करते जाना, 0 1 2 3, जहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा वही पी की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। फिर से उसी संख्या में p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 होता है। इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो 420 एलसीएम आएगा। सिंपल इनका मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम आ जाएगा। लेकिन वह संख्या 13 से भी विभाजित है। क्वेश्चन में ये बोला है वह संख्या जब किसी से विभाजित हो गई तो संख्या कैसे निकालनी है? जो भी एलसीएम आया उसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई भी अननोन प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है, तब वह संख्या आएगी। p की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? ये बोला गया है यह जो संख्या है वो किससे विभाज्य है? 13 से। देखिए 420 में 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3/13। अब p की वैल्यू आपको पुट करनी है कि ये 13 से डिवाइड करने में 0 शेषफल आ जाए, तो वो p की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। p की वैल्यू देखिए, वो 0 पुट करते हैं तो 3 आएगा, डिवाइड नहीं हुआ 13 से। 1 पुट करते हैं तो 7 आएगा, 13 से डिवाइड नहीं। 2 पुट करते हैं तो 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11, 13 से डिवाइड नहीं हुआ। 3 पुट करते हैं तो 12 और 3 15, ये डिवाइड नहीं हुआ। 5 पुट करते हैं तो 20 23 डिवाइड नहीं होगा। 6 पुट करते हैं तो 24 और 3 27 डिवाइड नहीं होगा। 7 पुट करते हैं तो 28 और 3 31 डिवाइड नहीं होगा। 8 पुट करते हैं तो कितना? 32 35 डिवाइड नहीं होगा। 9 पुट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको संख्याएं लॉन्ग लास्ट में जाके मिलेंगी। जैसे देखिए 9 4 जा 36 प्लस 3 39, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहाँ p की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई? 9। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 9, और वो संख्या फाइंड हो जाएगी तो जो 13 से डिवाइड होगी। देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया 18, ये हो गया 37 प्लस 3, और इनको प्लस करेंगे तो 3783। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 3 4
5 6 से विभाजित करना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 60 से भाग देने पर शेषफल। शेषफल पहली स्थिति में आ रहा है 2, सेकंड में आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 5। देखिए शेषफल हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ शेषफल सेम नहीं है तो शेषफल सेम करने का कैसे करते हैं, शेषफल में से एक एक संख्या को माइनस करते जाना। तो ये हो गया -1 -1 -1 -1। जब वही संख्या 11 से विभाजित की जाती है, कौन सी संख्या, तो यहाँ संख्या बनाएंगे, संख्या बन जाएगी यहाँ पे जो भी एलसीएम आया है वो मल्टीप्लाई में पी। पी कब लगाना है, जब किसी से विभाजित हो रही हो, माइनस का 1। अब यहाँ पे पी की वैल्यू यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो शेषफल शून्य देती है, तो 16p + 1 और -1 और डिवाइड में 11। अब देखिए कभी भी यहाँ पे बड़े नंबर आते हैं 11 12 13 तो आपको डिजिट पुट करनी है अननोन की 9 8 ऐसे करके। देखिए यहाँ पे 9 8 9 पुट करते हैं तो यहाँ पे 9 पुट करने पे बनेगा 54 -1 डिवाइड बाय 11, ये हो गया 39 डिवाइड बाय 11। अब यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं 539 अगर 11 से डिवाइड हो जाए तो देखिए 4 बार डिवाइड करेंगे 44, ये कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 9 तो ये डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो p की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी 9, यानी 9 रखने पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस संख्या में क्या पुट कर देंगे p की वैल्यू 9 -1, ये कितना हो जाएगा 540 -1 तो हो जाएगा 539। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर 539। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर था। यहाँ पे रिमाइंडर सेम कैसे बनाया, रिमाइंडर में से संख्या को माइनस कर दिया तो रिमाइंडर सेम। रिमाइंडर सेम ही सेम ही होना चाहिए, सेम पर ही क्वेश्चन होगा, डिफरेंट पर क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ आज हमने पढ़े थे 4 टाइप।